चलिए आज हम जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। ये उस समय की बात है जब राजा हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के वरदान के अहंकार में सभी प्रजाओं तथा ऋषि मुनियों को अपने भय दिखाते हुए बोले, आज से हम सबका भगवान है। इधर हिरण्यकश्यप के पत्नी देवी कयादु ने देवऋषि नारद जी को कुटिया में एक अति दिव्य बालक को जन्म दिया, जिनका नामकरण संस्कार करके उनका नाम नारद जी ने प्रहलाद रख दिए। फिर राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र तथा अपने पत्नी कयादु से मिलने आए, तो दोनों से मिलने के बाद नारद जी के पास आकर बोले, नारद जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे पुत्र और रानी कयादु को अपने कुटिया में स्थान दिए। फिर महारानी कयादु ने बोले, स्वामी, मैं कुछ समय और यही सुंदर वातावरण में रहना चाहती हूँ। नारद जी ने बोले, राजन, रहने दीजिए कुछ समय की और यही। फिर राजा ने बोले, आप एक हरि भक्त हैं, याद रहे कि मेरे पुत्र के सामने कभी भी हरि का नाम मत लीजिएगा, इतना आपसे विनती है मेरी। इतना कहकर राजा ने अपने राजधानी लौट गए। फिर नारद जी प्रहलाद को हरि नाम के छोड़कर बाकी सभी शिक्षा दे दिए। जब राजा और उनके भगवान विष्णु के एक मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये 12 मंत्र जप करने लगे निरंतर। भक्त प्रहलाद जी ने जब ये बातें राजा हिरण्यकश्यप को पता चला, तो वे अपने पुत्र तथा अपने पत्नी को अपनी राजधानी ले आए और अपने पुत्र को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास भेज दिए और बोले, गुरु जी से इसे छिपाए कि यह भगवान मैं भगवान हूँ, इसे सिखाए कि मैं भगवान हूँ। इसके बाद गुरु जी ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उनके मन से भगवान विष्णु का नाम नहीं मिटा सके। फिर राजा ने पर्वत से फेंकवा दिए उसको, लेकिन विष्णु भगवान जी ने अपने गोद में ले लिए। फिर क्षीर सागर में फेंकवाए, तो विष्णु भगवान जी के कहने पर माता लक्ष्मी ने कमल के पुष्प पर शयन करवाने लगे। तो फिर होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन, बहुत क्रूर है। वो आग की चिता बनाकर उसमें प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बरदानी चादर को ओढ़ कर बैठ गई। उसके बाद आंधी की एक झोंका आई, जिसमें वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और इस प्रकार होलिका जलकर भस्म हो गई। फिर राजा ने बड़े ही क्रोध में आकर दरबार में बुलाकर अपनी तलवार दिखाते हुए भक्त प्रहलाद से बोलने लगे, अब बता तुम्हारा भगवान विष्णु कहाँ है? बुला अपने भगवान विष्णु को। तो इस नन्हे से प्रहलाद जी ने बोले, पिताश्री, भगवान तो कन कन में है, मुझ में, आप में, सब में। राजा बोले, तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद जी ने अपने पिताजी से इस पर बोले, हाँ। राजा हिरण्यकश्यप बोले, ले तो पहले तुम्हारे भगवान को ही मैं समाप्त कर दूं। जैसे ही तलवार उठाए कि खंभे को फाड़कर भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट हो गए और अपने गोद में उठाकर राजा को दहलीज में आकर बोले, अब बता तू, ना तो घर में है, ना बाहर, ना धरती पे है, ना ही आकाश, ना मैं नर हूं और ना ही पशु, ना इस समय दिन है और ना ही रात, मेरे पास ना ही अस्त्र है और ना ही शस्त्र। उसके बाद अपने जंघों पर रखकर अपने लंबे लंबे नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर मार दिया। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और इसी खुशी से तब से हम लोग होली मनाते आ रहे हैं। इतना के लिए थैंक यू। अगर इस
ऐसे ही और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट भी कर ले और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्ते, जय हिंद।